नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। कभी देश के लिए जान की बाजी लगाने वाले सैनिक अब रिटायरमेंट के बाद अपनी पेंशन के लिए अनशन पर हैं। वन रैंक वन पेंशन के लिए पूर्व सैनिकों का सब्र अब जवाब देने लगा है। आखिर वन रैंक वन पेंशन लागू करने में दिक्कत क्या है? आज देश के 25 लाख से ज्यादा पूर्व सैनिकों से जुड़े इसी सवाल पर होगी बड़ी बहस। लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबरें। एक जैसी, पद भी एक जैसा, लेकिन पेंशन में करीब 2 गुने का फर्क। ये हाल है देश के लिए जवानी कुर्बान करने वाले, सरहद पर खून बहाने वाले उन पूर्व सैनिकों का जो वन रैंक वन पेंशन की लड़ाई पिछले 40 साल से लड़ रहे हैं। पूर्व सैनिकों की दलीलों के आगे सरकार सुप्रीम कोर्ट में हार चुकी है। फिर भी पूर्व सैनिकों को उनका हक यानी कि वन रैंक वन पेंशन नहीं मिला। छोटे मोटे आंदोलनों के बाद सरकारों ने बजट में धनराशि मंजूर की, लेकिन पूर्व सैनिकों की पेंशन का विवाद जस का तस रहा। हर बार सरकार पूर्व सैनिकों को यही समझाती रही कि सब्र करो, वन रैंक वन पेंशन मिलेगी। अब देश के 25 लाख पूर्व सैनिकों का सब्र जवाब देने लगा है। पूर्व सैनिकों ने देश भर में आंदोलन छेड़ दिया है और इसी के साथ ये बहस बड़ी हो गई है कि आखिर वन रैंक वन पेंशन लागू करने में दिक्कत क्या है। वन रैंक वन पेंशन लागू करे सरकार, भारत माता की जय। कभी सरहद पर जिनकी हुंकार से दुश्मनों का कलीजा कांप जाता था, आज वो अपने हक के लिए अपनी ही सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। वन रैंक वन पेंशन लागू करे सरकार, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये वो पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने देश की सेवा में अपनी जवानी बिता दी, जिन्होंने सरहद पर अपना पसीना नहीं बल्कि लहू बहाया और 40 साल इस उम्मीद से गुजार दिए कि आज नहीं तो कल सरकार इन्हें इनका हक जरूर देगी। जी हां, पूर्व सैनिकों का हक, समान पद के लिए समान पेंशन, वन रैंक वन पेंशन, जिसे लागू करने की हामी पिछले 40 साल में हर पार्टी ने भरी, लेकिन लागू किसी ने नहीं किया। और अब वन रैंक वन पेंशन का अपना अधिकार पाने के लिए देश के 25 लाख पूर्व सैनिक और 6 लाख पूर्व सैनिकों की विधवाएं आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। जब तक मोदी जी हमारा एक पेंशन एक रैंक का अल्टीमेट नहीं करेंगे, हमें नहीं बताएंगे, वे कहाँ डेट नहीं देंगे, जब तक ये चलता रहेगा वो हड़ताल पर बैठेंगे। हम आखिरी गोली तक हमारे को सिखाया गया, आखिरी दम आखिरी गोली तक लड़ेंगे। ये सिर्फ बेईमानी है सरकार की, वो सैनिकों को कुछ देना नहीं चाहते। इन पूर्व सैनिकों ने पहले भी आंदोलन किए, अपने मेडल देश के राष्ट्रपति को लौटाने से लेकर धरना देने तक। हर बार इन्हें आश्वासन मिला कि वन रैंक वन पेंशन लागू कर दी जाएगी। इस बार ये पूर्व सैनिक अपने खून से चिट्ठी लिख रहे हैं, जंतर मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे हैं और इस बार भी इन्हें यही आश्वासन मिल रहा है कि धैर्य रखें, वन रैंक वन पेंशन लागू कर दिया जाएगा। एक चीज मैं बोलता हूँ, हमारे इधर हम लोग जो कुछ हम लोग आश्वस्त किए वो सब चीज होने वाली है। थोड़े लोगों को थोड़ा पेशेंस नहीं है। जो काम 40 वर्षों तक नहीं हो सका वो हमारे सरकार के दौरान होगा, ऐसा आश्वासन प्रधानमंत्री जी ने दिया है। और तमाम हमारे एक्स सर्विस बंधुओं को थोड़ा धैर्य के साथ प्रधानमंत्री पर विश्वास रखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने वन रैंक वन पेंशन इसके विषय में हमेशा सेना के जवानों की आंख में धूल झोंकते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में अपने प्रचार की शुरुआत रेवाड़ी में पूर्व सैनिकों के सम्मेलन से की थी, जिसमें उन्होंने वादा किया था कि पूर्व सैनिकों की वन रैंक वन पेंशन की मांग सत्ता में आते ही वो पूरी कर देंगे। अब वो भी पूर्व सैनिकों से धैर्य रखने को कह रहे हैं। मैं जितना मानता था उतना सरल विषय नहीं है, पेचीदा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैंने निवृत्त सेना के जवानों के बीच में वादा किया है कि मेरी सरकार वन रैंक वन पेंशन लागू करेगी। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकार पूर्व सैनिकों से वादा खिलाफी कर रही है। 2014 का जो बजट यूपीए सरकार ने पेश किया था, उसमें हम लोगों ने पैसा एलोकेट किया था कुछ, और था कि जब रेगुलर बजट आएगा तो उसमें पैसा दिया जाएगा। मोदी जी और उनकी सरकार ये काम करेगी।
मगर जानबूझ के इसलिए देर कर रहे हैं कि लोग समझें और जो हमारे पूर्व सैनिक हैं वो समझें कि मोदी सरकार ने इस काम को किया है, यूपीए सरकार ने इस काम को नहीं किया था। अब सवाल यह है कि कांग्रेस आज सरकार को कटघरे में खड़ा करने के साथ ये क्यों नहीं बताती कि पिछले 40 साल में कांग्रेस की सरकारों ने वन रैंक वन पेंशन लागू क्यों नहीं किया। वन रैंक वन पेंशन लागू करने का वादा तो हर कोई कर देता है, बजट भाषणों में इसके लिए रकम भी आवंटित कर दी जाती है, फिर भी वन रैंक वन पेंशन का नियम लागू क्यों नहीं हो पाता, इसमें दिक्कत क्या है, ये कोई नहीं बता रहा। क्या ये देश के 25 लाख पूर्व सैनिकों के साथ धोखा नहीं है? दिल्ली में मोहम्मद अफसर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आखिर दिक्कत क्या है? सबसे बड़ा सवाल कि क्यों नहीं लागू हो पा रही है वन रैंक वन पेंशन। कैलकुलेशन हो चुकी है, बजट का प्रावधान हो चुका है, घोषणा हो चुकी है, वादे हो चुके हैं, घोषणा पत्र में कहा जा चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये उतना सरल विषय नहीं है, ये एक जटिल विषय है, जितना मैं समझता था उतना आसान नहीं है। क्या आसान नहीं है इसमें? अगर इच्छा शक्ति हो तो क्या नहीं हो सकता, ये खुद प्रधानमंत्री जी कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब लागू होगी वन रैंक वन पेंशन? आखिर वो जवान जो सीमा पर हमारी रक्षा करते हैं, जो देश की रक्षा करते हैं, उनकी ये मांग पूरी क्यों नहीं होती? क्यों दशकों से लटकी पड़ी है मांग? इसी पर होगी बड़ी बहस। और हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय गोयल जी, साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन सलमान सोज साहब, मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी जी। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है कर्नल रिटायर्ड अनिल कौल साहब और वीएन मिश्रा, रिटायर्ड सार्जेंट एयरफोर्स के। सबसे पहले विजय गोयल जी, आपसे जानना चाहूंगा, आपने घोषणा पत्र में कहा, नरेंद्र मोदी जी ने पब्लिक मीटिंग में कहा, रेवाड़ी में जो एक सर्विसमैन के साथ पब्लिक मीटिंग उनकी हुई थी, पहली चुनाव के आगाज के साथ ही उनकी पब्लिक मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि हम वन रैंक वन पेंशन देंगे। लेकिन बाद में मन की बात में उन्होंने कह दिया कि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स जटिल विषय है। ऐसा क्यों? मैं समझता हूं कि मोदी जी ने चुनाव में वायदा किया था और वो भी उन्होंने कहा कि मैंने जो लोग रिटायर्ड आर्मी के जवान हैं उनके बीच में ये वायदा किया है और मैं उस वायदे को पूरा करूंगा। हमने घोषणा पत्र में कहा, मोदी जी ने मन की बात में कहा, डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर ने बहुत सारे एक्स सर्विसमैन, उनकी एसोसिएशन, उनके साथ मीटिंग्स की। और अगर सरकार बनने के बाद सबसे पहले कोई अपना वायदा वो पूरा करना चाहते हैं तो जो हमारे जवान कुर्बानी देते हैं, जो जवान जिनकी जाबाजी को हम हमेशा सलाम करते हैं, वो जवान सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री को प्रिय हैं और इसलिए वन रैंक वन पेंशन देने के लिए यह सरकार कटिबद्ध है। और मैं समझता हूं जो भी 25-30 लाख जवानों को जो ये पेंशन की बात हो रही है, अगर उनको किसी पर विश्वास है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे है। नहीं ये आदमी हमको पेंशन जरूर देगा। नहीं है, तभी जंतर मंतर पे प्रदर्शन हो रहा है। सुनिए सुनिए विजय गोयल जी, नहीं है, तभी जंतर मंतर पे प्रदर्शन हो रहा है। देखिए सुनिए, नहीं, एक बात समझ लीजिए बात को जी। मैं 25 लाख 30 लाख लोगों की बात कर रहा हूं। मैं केवल जो हमारे जंतर मंतर पे जवान बैठे हैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा, जो सेवानिवृत्त लोग बैठे हैं जी। मैं ये कह रहा हूं वो भी मन से अगर सोचेंगे तो उनको पता है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देगा। कांग्रेस की सरकारों ने 40 साल तक इस बारे में कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा है कॉम्प्लिकेशन है और सरकार के पास कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। हर समस्या का एक दिन के अंदर हल नहीं होता और वो इस समस्या का हल ऐसे निकालना चाहते हैं जिससे कि कल को और परेशानियां सरकार के लिए नहीं बढ़े। इसलिए पिछले की सरकार ने जहां सिर्फ 2014 के अंदर जाते जाते सिर्फ 500 करोड़ का बजट रखा था, वहां इस सरकार ने 8000 करोड़ का बजट रखा है। और मैं आपको फिर कहता हूं, मेरे कहने से तो कोई मतलब नहीं है, किंतु मैं ये कहता हूं ये अकेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो इनके वायदों को पूरा करेगा। ठीक है, लोगों को उनसे बहुत आशा है, इसलिए उस विश्वास के साथ वो धरना भी देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है यही करता। धरना तो अगर धरने से होता तो कांग्रेस के जमाने के अंदर बहुत धरने देकर करवाया जा सकता था, किंतु आज उन लोगों को विश्वास है, किंतु उस विश्वास में उनको यह भी है कि भाई जल्द से जल्द हमको पेंशन दी जाए। इसलिए मैं समझता हूं सरकार दोनों हाथों से इस बात के लिए जुटी हुई है कि यह जल्दी पेंशन मिलेगी, जल्दी मिलेगी। सलमान सोज साहब, 40 साल तक आपने नहीं किया, बीजेपी का आरोप है, एक सर्विसमैन भी यही कहते हैं।
नहीं, बीजेपी भी तो 6 साल थी बीच में, उन्होंने भी तभी नहीं किया। इसमें मुश्किलात थी, लेकिन यूपीए के टाइम में अनाउंसमेंट किया 500 करोड़ का, उस पे पैसे रखे गए। उसके बाद जेटली जी आए, उन्होंने भी 1000। नहीं सुनिए गोयल साहब, मैंने आपकी बात सुनी, मुझे अब बात करने दीजिए। ये वादे की बात करते हैं, मेरे ख्याल में ज्यादा अप्रोप्रिएट ये है कि जुमले की बात करें। इन्होंने देश के साथ वादा किया ब्लैक मनी लाएंगे, नहीं लाया। इन्होंने किसानों के साथ वादा किया कि 50% आपको प्रॉफिट मार्जिन देंगे, नहीं किया। अब इन्होंने कहा कि भाई, इन्होंने कहा था, आपने रेवाड़ी की बात की, 1 लाख 1 पेंशन लाएंगे, बार बार कहते हैं हम करेंगे करेंगे करेंगे, ये नहीं बोलते कि कब करेंगे। अच्छा, कल करेंगे, महीने के बाद करेंगे, 6 महीने के बाद करेंगे, साल के बाद, एक डेट नहीं देते। ठीक है, बस वादे करते रहते हैं, जुमले बोलते रहते हैं। इनके लिए ललित मोदी का जो केस है वो पेचीदा नहीं था, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्टैंड था उसको नेगेट करना इस गवर्नमेंट के लिए वो मुश्किल नहीं था। लेकिन जो लोग इस मुल्क के लिए अपनी जान देते हैं, उनके लिए कुछ करना इनके लिए मुश्किल है, पेचीदा है, कॉम्प्लेक्स है, उसके लिए इनके पास हल नहीं है। लेकिन कोई ऐसा आदमी जो फरार है इस मुल्क से, 450 करोड़ के उसके स्कैंडल है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का नोटिस है, उसके लिए ये गवर्नमेंट काम करेगी। लेकिन जो आर्मी के लोग हैं उनके लिए काम नहीं करेगी। मुझे बताइए, आप ही फैसला कीजिए, आपके जो दर्शक हैं वो फैसला करें। विजय गोयल जी क्या जवाब देंगे इसका? ललित मोदी का केस आपके लिए आसान है, लेकिन जवानों का केस मुश्किल। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि जब ये सोच साहब इतने तरीके से टीवी के ऊपर डिबेट करते हैं, 30 साल 40 साल तक इनको याद नहीं आई, उसका तो जवाब दे नहीं रही है कि 30-40 साल तक क्या किया। और जहां पर प्रधानमंत्री 1 साल जो ये सरकार बनी है, और मैं तो कहता हूं रेवाड़ी से लेकर कारगिल तक उन्होंने कहा है, और वही व्यक्ति इसको कर देगा। परंतु आप तो मत बोलिए ना, आपको तो 30 साल पूरे मिले थे, अभी तो हमारा 1 साल भी पूरा होना है। तो उस 1 साल पूरा होने के बाद मैं ये कह सकता हूं आपको कि ये जो पेचीदगियां हैं उनको हटाकर उसके बाद सरकार ने बड़ा प्रोविजन किया है। आपने तो बनावटी प्रोविजन किया था, इस सरकार ने बड़ा प्रोविजन किया, और जरूरत होगी तो और बड़ा पेंशन करेंगे। और मैं समझता हूं कि मोदी जी ने और डिफेंस मिनिस्टर ने सब एक्स सर्विसमैन को सुना है। गवर्नमेंट इसके ऊपर फॉर्मूले निकाल रही है। मनोहर पर्रिकर जी डिफेंस मिनिस्टर की लगातार इसके अंदर मीटिंगें हो रही हैं, और मैं समझता हूं कि जल्द से जल्द इसको पेंशन देंगे। कम से कम कांग्रेसी मत बोले इस बात को कि क्या होगा। और जिस पेंशन को मिल जाए उस दिन मैं कहता हूं कांग्रेसी फिर आए इसी टीवी के ऊपर और बैठ के कहें हाँ मोदी जी ने वायदा पूरा कर दिया है। तब अपना और कुछ मत कहिएगा, तब ये कहिएगा ये प्रधानमंत्री ने अपना वायदा ये किया है। और मैं इसके अंदर राजनीति नहीं करना चाहता, इसलिए मैं ललित मोदी, कतरोची, बोफोर्स, 2G, कोयला जी, इन सब के ऊपर बात नहीं कर रहा। ये इतना सेंसिटिव मुद्दा है कि हम इन जवानों के लिए हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। इन जवानों का जो ड्यू है, जो 40 साल से नहीं मिला, उसको हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, लेकिन विजय गोयल जी कब होगा? 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल हो गया, वादा ये हुआ था आते ही पहला काम ये करेंगे। दीपक जी एक बात समझिए जी, 2 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, 8 महीने लगेंगे, 1 साल लगेगा। वही कर रहे। एक मिनट दीपक भैया, ये सरकार ने पहले दिन से इसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। किसी काम में कुछ समय लगता है, किसी काम में कुछ समय लगता है जी। किंतु ये जो कांग्रेसी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां जो उतावली दिखा रहे हैं, वो इसलिए उतावली दिखा रहे हैं कि ये सोचते हैं हम किसी तरह से इनको कटघरे में खड़ा कर दें। पर जिस दिन उस पेंशन का ऐलान हो जाएगा, उस दिन हम उन सबके लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। इसलिए जो डेट प्रधानमंत्री नहीं दे रहे हैं, उस डेट को मैं नहीं दे, ये सोचते हैं हम किसी तरह से इनको कटघरे में खड़ा कर दें। पर जिस दिन उस पेंशन का ऐलान हो जाएगा, उस दिन हम उन सबके लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। इसलिए जो डेट प्रधानमंत्री नहीं दे रहे हैं, उस डेट को मैं नहीं दे सकता हूं। किंतु मैं इस विश्वास को जरूर कह सकता हूं कि अगर ये पेंशन नहीं हो तो आप ये कहना, ये सरकार इन जवानों के लिए जो उसने वचन दिया है, और वो भी जवानों के बीच में दिया है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा है जो उस वायदे को पूरा करके दिखाएगा। थोड़ा बहुत जो समय लगना है वो लगेगा, और जल्द ही जवानों को उनकी पेंशन मिलेगी। सलमान सोल साहब, देखिए गोयल साहब, कांग्रेस के टाइम में नहीं हुआ। मैं कहता हूं आपसे कि हमसे गलती हुई, माफी मांगते हैं। आपके भी 6 साल थे वाजपेयी जी के टाइम में, आपको भी माफी मांगनी चाहिए। सिर्फ कांग्रेसियों पर हमला नहीं करना चाहिए। आपने भी कुछ नहीं किया, हम सबसे गलती हुई और माफी मांगनी चाहिए। जैसे मैं मांगता हूं आपको भी मांगनी चाहिए। अब मैं आपसे कहता हूं, आपने तो बड़ा चढ़ा के कहा था 30 साल में और 6 साल में बहुत फर्क है सर। नहीं, अरे आपने बहुत फर्क नहीं। आप बताइए क्यों नहीं किया आपने 6 साल में? आपकी हुकूमत नहीं थी, वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, बीजेपी हुकूमत में नहीं थी।
आप अपना जवाब दे नहीं रहे, हम तो करने जा रहे हैं ना, आप तो नहीं करने जा रहे। आपको सरकार से इसीलिए हटाया गया है कि आप कुछ नहीं कर रहे थे सिवाय देश को लूटने के। मैंने आपको टोका नहीं गोयल साहब, आप सीनियर लीडर हैं, मैंने आपको टोका नहीं, आप भी मुझे मत टोकिए। मैं आपसे ये मेरे से सीधा प्रश्न कर रहे हैं, माफी मांगी ना, आप मेरे से सीधा प्रश्न कर रहे हैं। आप मांगिए माफी, आप मांगिए माफी। जैसे मैंने कह रहा हूं कि कांग्रेस ने भी के टाइम में नहीं हुआ, गलती हुई, आप मुझे मौका दो ना, भी गलती हुई, बीजेपी से भी गलती हुई। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने बड़े बड़े वादे किए इस मुल्क के मासूम लोगों से, और आपने झूठे वादे किए, आपने जुमले बनाए, आपके प्रेसिडेंट ने खुद कहा कि ये जुमले हैं। हमारा कोई इसमें किसानों के साथ झूठ, आर्मी वालों के साथ झूठ, ब्लैक मनी पर झूठ, आपकी सारी पार्टी जो झूठ मूठ की सरकार है, सूट बूट की सरकार है। ललित मोदी को आप सपोर्ट करते हैं, उसके लिए आपके पास कोई गवर्नमेंट प्रोसेस नहीं है। उस वक्त आप 2 मिनट में चुटकी बजा के आप किसी की भी उस बड़े आदमी की मदद कर सकते हैं जो इस मुल्क से फरार है, जिसके खिलाफ सख्त से सख्त इल्जाम लगे हुए हैं। आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री उनके पीछे पड़ी है और आपकी फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने उनको छोड़ दिया। तो उनके लिए नहीं, क्या भैया भैया कह रहे हैं आप उनके लिए काम कर सकते हैं, और जो आपके रखवाले उनके लिए काम नहीं कर सकते, जो आपके लिए मरते हैं उनके लिए काम नहीं कर सकते। आप उनको क्यों नहीं कह सकते कि हम आपको 1 महीने में करके देंगे या 6 महीने में करके दीजिए। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, सिंपल सवाल, बीजेपी वालों से, आपसे और आपकी लीडरशिप से, आप ये बताइए कि आपके पास कोई डेट है जब 1 रैंक 1 पेंशन होगा, हां या ना? जिस दिन आप करेंगे हम आपके साथ आपको मुबारकबाद देंगे। तो आप मुबारकबाद देने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये जल्दी लागू होने वाली है। आप डेट देने के लिए तैयार हो जाइए, आप डेट बताइए, सरकार डेट बताइए, हम आपके घर आ जाएंगे। सरकार नहीं है, आप डेट बताइए, हम प्राइम मिनिस्टर के पास बोल रहे हैं तो बोलिए 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 नहीं बोलिए डेट बताइए ना, डेट हाँ या ना? आप डेट नहीं बता पाए, मैं तो हाँ या ना? आप तो 30 साल से सुनिए, जवाब सुनिए, आप तो 30 साल से आप ये सूट केस की सरकार तो नहीं है ना, जो आप सुनिए ना, सुनिए, क्योंकि हम लोग तो पूरा करने जा रहे हैं, आप लोगों ने तो पूरा किया नहीं, तो पहले आप दिल थाम के बैठिए। बताइए। दूसरी बात ये समझ लीजिए कि भाई जो कोयले के अंदर आपने जितने लाख, अब सुनिए ना, जितने कोयले के अंदर लाख लूट लिए, हम आर्मी की बात कर रहे हैं, उतने तो हम सरकारी खजाने में जमा करा दिए। अभी एक मिनट, ललित मोदी की जब बात कर रहे थे, आप अलग जगह जा रहे हैं, आपके पास डिफेंस नहीं है, आपके पास कोई जवाब नहीं है। अब नहीं, ललित मोदी की सुनिए, 1 मिनट, मैं ललित मोदी नहीं, आपके नाम पे जुबान पे ललित मोदी का नाम है, करना चाहता, मैं तो सर्विसेज की बात कर रहे हैं, खिलने नहीं छोड़ना चाह रहा। और मैं ये कह सकता हूं, इस देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा विश्वास है। आपके ऊपर विश्वास नहीं था, इसलिए आपको हटाया गया, और आप सब देख लेना, तारीख अगर मैं दे दूंगा तो मैं प्रधानमंत्री हूं क्या जो मैं तारीख दे सकता हूं? तारीख हमारे माननीय प्रधानमंत्री देंगे। और समझिए, और इस सरकार के ऊपर लोगों का विश्वास है, भरोसा है, जितने काम आपने 30 साल में नहीं किए, उससे ज्यादा कामों की शुरुआत इन्होंने कर दी है जाके। चलिए, कर्नल अली कौल से पूछते। कर्नल कौल, क्या आपको नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार पर भरोसा है? दीपक, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं सबसे पहले आपकी सराहना करना चाहता हूं कि आज पहली बार किसी चैनल में अधिकारी के अलावा मेरे साथी साजन मिश्रा को आपने यहां आमंत्रित किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो हमारा मेजॉरिटी, जो कि अफसोस की बात है, सोज साहब और गोयल साहब अपने आपस की झगड़े लड़ रहे हैं, जो हमारे मेजर कंपोनेंट 1 रैंक 1 पेंशन का है, वो बिलो अफसर रैंक है, और उनकी आवाज सुनने के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि कल जो पेश किया गया है, कल जो हुआ है जंतर मंतर पे, वो मेरे ख्याल आज से पहले कभी नहीं हुआ है। सारे समूह एक्स-सर्विसमैन के संगठन इकट्ठे हुए हैं पहली बार, और सबके जो जवान थे, जो जेसीओ थे, जो सबसे कम, जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, विधवाएं थी वहां पे, 6 लाख विधवाएं जिनको इसका बेनिफिट मिलने वाला है, उनके मुंह से जो आपने सवाल पूछा है, उससे तो ये नहीं लग रहा है कि किसी को इनके ऊपर विश्वास है। अफसोस की बात यह है कि कुछ चीजों की, ये जो गोयल साहब कह रहे हैं ना, पेचीदा मामला है, और ये जो बात करें कॉम्प्लेक्सिटीज, ये खुद की बनाई गई कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। क्लियरली डेट डिफाइन हो गई है, 1 अप्रैल 14, अमाउंट डिफाइन हो गया है 8,300 करोड़। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी यह है क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट
बीच में छुरियां छोड़ रहे हैं कि साहब वो पुलिस वाले भी मांगेंगे, अरे भाई उनको 60 साल की उम्र पे आप रिटायर करते हो, हमको भी 60 साल की उम्र में एनके पहन के और शिल्स लगाएंगे, तो ऐसे सोल्जर आपको चाहिए। दूसरी जो बहुत जरूरी बात है, जो आप भूतपूर्व सैनिकों के साथ कर रहे हैं, कई उनमें से ऐसे हैं जिनके सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन है, उनके आगे वाली पोस्टें भी फौज में आए या नहीं आए, ये भी एक सवालिया निशान खड़ा हो गया है। क्योंकि जिस तरीके से आप उनकी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं, हम देश के सिपाही हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि साजन मिश्रा साहब से ये सवाल जवानों के मुंह की क्या बात है वो जरूर सुने। हमारी तो, हम तो बोलते रहते हैं अधिकारी गण क्यों लीड करना है, हमारा काम है, हमारा फर्ज है, हम तो ये लीड करके और लेके रहेंगे, लेकिन इनकी जो गुहार है वो सुननी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, सार्जन मिश्रा के पास हम आएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई ऐसे क्या बिंदु हैं, ऐसे क्या पहलू हैं कि देश का जो सबसे बढ़िया टैलेंट है, एक जमाना ऐसा होता था कि टैलेंट को निगेट करना पड़ता था, आर्मी में आने से पहले, एयरफोर्स में आने से पहले, नेवी में आने से पहले टैलेंट इतना जाता था सेना के अंदर, आर्म फोर्सेस के अंदर, कि उसको कहना पड़ता था कि भैया आप रुक जाओ। लेकिन आज की तारीख में वो टैलेंट हमारे आर्म फोर्सेस में जाने को राजी नहीं है। ऐसा क्यों? क्या इसका कारण भी वन रैंक वन पेंशन है? जानेंगे ब्रेक के बाद। बड़ा सवाल यहां पर यह है कि कोई भी सिविल सर्वेंट होता है या फिर टीचर होता है या फिर सरकारी कर्मचारी होता है, वो 60 से 62 साल तक काम करता है, लेकिन 35 से 40 साल के बीच एक सिपाही रिटायर हो जाता है। ऐसे में वो क्या करे? दूसरी नौकरी मिलना मुश्किल होता है। ऐसे में वो अपनी पेंशन पर जीता है, मानदेय पर जीता है और उसी के हिसाब से काम करता है। सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा है कि ये उसका अधिकार है, ये उसका राइट है, और इसीलिए 3-3 बार सुप्रीम कोर्ट ने वन रैंक एंड वन पेंशन को उसका राइट माना है। और अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार के खिलाफ एक कंटेम्प्ट भी चल रहा है। इसके बावजूद भी वन रैंक वन पेंशन लागू नहीं हुआ है। हमारे साथ सार्जेंट मिश्रा हैं, जिन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी है इसके लिए। सार्जेंट मिश्रा, आपने जो लड़ाई लड़ी है उसमें आपको कितने उतार चढ़ाव देखने को मिले? सर देखिए, मैंने 65 के वार में भी एक्टिव पार्टिसिपेट किया है, 71 वार के भी, और ये OROP का जो वार चल रहा है इस समय, वो भी मैं एक्टिवेट चल रहा हूं। मतलब आपने मैदान के अंदर भी लड़ाई लड़ी है, यहां भी लड़ी है। जब हम वहां लड़ चुके हैं, अभी हमारा 6 तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुआ था, तो राजीव चंद्रशेखर जी MP आए थे वहां पर। तो मैंने अपने व्यूज में ये कहा कि जब हम 2 बार पाकिस्तान से लड़ सकते हैं 65 और 71 में, और जब सोल्यूशन निकाल सकते हैं उनसे जीत सकते हैं, तो आज के दिन भी हम यहां पर भारत सरकार से भी ये जीत करके दिखाएंगे कि ORP की किस तरह से हम लोगों को होना चाहिए। ये मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स लाया हूं 89 से पहले के, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, 73 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, परंतु उसको नहीं, 80 किस तरह से हम लोगों को होना चाहिए। ये मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स लाया हूं 89 से पहले के, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, 73 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, परंतु उसको नहीं। 89 में पहली बार भूतपूर्व सैनिक हड़ताल पे गए, दिल्ली में गए, दिल्ली गेट से लेकर के इंडिया तक उन्होंने पूरा का पूरा मार्च किया, और इंडिया गेट के बोट क्लब पे 12 दिन हड़ताल पे रहे। ये NXCC ने काम किया। उसके बाद जो हमारे जो चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट नहीं मान रही है तो इसका एक सॉल्यूशन और निकाला जाए। उन्होंने हंगर स्ट्राइक पे बैठ करके उन्होंने चेतावनी दे दी कि कल से हम हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे। राजेश पायलट स्क्वाड्रन लीडर राजेश पायलट, जो हमारे चीफ पैटर्न भी थे, और कमल चौधरी, उन्होंने भी पार्लियामेंट के अंदर ये कहा कि इस तरह से नेगेटिव ये आंसर जा रहा है फौज के लिए। ये पूर्व सैनिक अगर जो यहां पे बैठ गए हड़ताल पे, भूख हड़ताल पे पेंशन के लिए, तो एक बहुत बड़ी ये यहां पर गलत बात होगी। इमीडिएटली वहां पर हम लोगों को MOD में बुलाया गया और एक हाई लेवल की बातचीत हुई एडिशनल सेक्रेटरी से। वहां पे हम लोग 4 आदमी गए बात करने के लिए, चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल और सेक्रेटरी और मैं।
तो उसमें से 89 से जो मिनट्स लाया हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं, 89 से जो है वो 3 साथी हमारे जो है भगवान को प्यारे हो गए। चौथा आदमी मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं और आज भी वही चीज जो मैंने पहले सेंटेंस में की, आज भी मैं वही चीज आपको बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के और सब चीजों के होने के बाद सब हमने बहुत कोशिश कर ली, बहुत कर ली है। आखिरी रास्ता गांधी जी का वही है कि हम लोग जो है भूख हड़ताल पे ही बैठे, कभी ना कभी आगे ऊपर जाना है तो इस तरह से भी जाए, उस तरह से भी जाए, मौत से जाए, इस तरह से सब करके दिया। अब सवाल ये आता है कि जो 40 साल से एक कांग्रेस गवर्नमेंट ने एक बिजनेस की तरह से कॉमर्शियल एक्टिविटी इस ओआरओपी को बना दिया। हाई लेवल कमेटी बनी थी 83 में, सिंह केपी देव के द्वारा मेजर थे वो, और एमओएस में डिफेंस मिनिस्टर भी थे। तो उन्होंने रिकमेंडेशन दी, रिकमेंडेशन 69 रिकमेंडेशन वाज गिवन, आउट ऑफ 69 6 वर एक्सेप्टेड, और 6 में भी एक ही एक्सेप्ट इंप्लीमेंट हुई, वो हुई द डेफिनेशन ऑफ द एक्स सर्विसमैन, जिसमें न लेना होता है न देना होता है। एक ही हुई कि डेफिनेशन ऑफ द एक्स सर्विसमैन में यह कहा गया द मैन हु इज ड्राइंग ए पेंशन इज एन एक्स सर्विसमैन। वो ले ली, किताब बनी उसकी, किताब 40-40 रुपए में बेच दी, जितना कमीशन पे खर्चा होना था उससे ज्यादा उन्होंने कमा लिया। किताब बेच के, हाई लेवल कमेटी की किताब बेच करके वो कमा लिया। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसमें से जो हाई लेवल कमेटी ने एक्सेप्ट की थी, 1 रैंक 1 पेंशन मेन मुद्दा था जो कि उन्होंने एक्सेप्ट किया था, बताया था कि यस वी विल इंप्लीमेंट इट, वी विल कंसिडर इट। और ये इसके बाद था सेकेंड वर्ल्ड वॉर वेटरन के लिए कि सेकेंड वर्ल्ड वेटरन जो है अबव 80, जो उसके लिए भी हम करेंगे, उसके लिए भी उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया, ना इधर ACHS कार्ड नोर CSD कैंटीन कार्ड। चलिए ठीक है, 1 रैंक 1 पेंशन पर रहते हैं। विजय गोयल जी, आपने कहा धैर्य रखें, प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं धैर्य रखें, पेशेंस रखें। 1973 से धैर्य रखा हुआ है, पेशेंस रखा हुआ है एक सर्विसमैन ने, और कितना धैर्य रखें और कितना पेशेंस रखें, आप भी बता दीजिए। दीपक भैया, ये बात बिल्कुल ठीक है कि कांग्रेस के 30 सालों के अंदर जब सरकारों ने इस पे लागू नहीं किया, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी आ गया, और मुझे याद है एक पिटीशन कमेटी थी जिसके चेयरमैन अपने पूर्व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने भी मीटिंग के अंदर ये किया, उस समय चेयरमैन थे वो कि 1 रैंक पेंशन लागू होनी चाहिए। और ये सही बात है कि इस सरकार ने ये तय कर दिया है कि 8000 करोड़ का बजट रखा है, और उसके साथ साथ 1 अप्रैल 2014 की कट ऑफ डेट रखी है कि जब भी अनाउंसमेंट होगी, आजकल में महीने में 2 महीने में जब भी अनाउंसमेंट होगी, इसको लागू 1 अप्रैल 2014 से किया जाएगा जी। अब मैं आपको कॉम्प्लिकेशन के बारे में बताता हूं। एक मेरे को पूर्व सैनिक मिले थे, तो मैंने कहा जब मोदी जी कहते हैं कॉम्प्लिकेशन है तो किस तरह की कॉम्प्लिकेशन होगी? तो वो कहते हैं गोयल साहब एक कॉम्प्लिकेशन तो ये होती है, मान लीजिए किसी जवान ने 20 साल सर्विस की और उसमें वो 2 साल सूबेदार रहा, और एक जवान ने 20 साल सर्विस की और वो 6 साल सूबेदार रहा, तो जाहिर तौर पर उनकी पेंशन में क्या कोई अंतर आएगा, क्या कोई फर्क होगा? ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो डिसाइड करने वाली हैं। किंतु मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि आज लोग ज्यादा इसीलिए इस बात के लिए हैं, हमारे जो पूर्व सैनिक हैं, क्योंकि 30 साल तक सरकारें उनको धोखा देती आई हैं जी। किंतु अब मोदी जी 24 आवर लगे, एक प्रधानमंत्री काम करने वाला आया है, 24 आवर्स काम कर रहा है, हमको उसको मौका देना चाहिए और थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। और मैं भी पूर्व सैनिकों को कहता हूं, आप भी अपनी एक डेडलाइन फिक्स कर लें कि भाई 3 महीने में 6 महीने में इसकी अनाउंसमेंट हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। तो प्रधानमंत्री आपको सही डेट भी बता सकते हैं कि इसमें क्या है। और मैं समझता हूं जिस दिन अनाउंसमेंट हो जाएगी उस दिन इस बारे में इन लोगों को पूरा विश्वास हो जाएगा कि ये एक सरकार है जो काम करने वाली है। मैंने एक छोटी सी कॉम्प्लिकेशन बताई। दूसरा ये है, इसके साथ साथ ये सरकार शायद ये भी कोशिश कर रही है कि आर्मी वालों के लिए अलग से व्यवस्था की जाए, क्योंकि इनकी रिटायरमेंट 37 से 45 साल तक की उम्र में हो जाती है, जो जाहिर तौर पर इनको सब लोगों से, बाकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनसे कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो इस सरकार के सामने कई मसले हैं। हम लोगों के लिए ये कह देना बहुत आसान होता है, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई भी हूं, कि तुरंत सब चीजों का हल सरकार 1 साल में दे दे,
किंतु जो सरकार चला रहा है उसको मालूम है पिछले साल के कितने गड्ढे हैं जिनको भरना है, चीजों को ठीक करना है और फिर टाइमली चीजों को अनाउंसमेंट करना है। मैं वाजपेयी जी के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री था। उस समय जिस समय पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, प्राइम मिनिस्टर पे इतना प्रेशर आया कि भाई तुरंत पाकिस्तान के ऊपर आप हमला कर दिए। किंतु प्रधानमंत्री एक ऐसा शख्स है जिसको धैर्य से, समझबूझ से काम लेना है। इसलिए ये प्रधानमंत्री पहला है जो 24 घंटे में काम कर रहा है, इसके पास एक विजन है और जो उसी बात को अभी मना नहीं कर रहा, वो दोहरा रहा है इस बात को कि मैं जल्दी इस काम को करूंगा। तो मैं समझता हूं अगर सैनिकों के अंदर आज थोड़ा यह है कि जल्दी होना चाहिए तो वो इसलिए कि 30 साल तक किसी सरकार ने कुछ नहीं किया था। नो सर 30 साल की बात नहीं है। द ड्राफ्ट गवर्नमेंट लेटर जो था OROP का, आपकी सरकार का 26 अप्रैल 2014 को तैयार हो गया था। ये जो कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं, ये लोगों को गुमराह मत करिए, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। इट इज रैंक नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस। गुमराह नहीं कर, आप भी कहेंगे तब भी मैं ये कहूंगा गुमराह नहीं कर। आप सम्मान करते हैं, नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मैं आपके लिए जिम्मेवार नहीं हूं कि अगर आपको मालूम नहीं आप क्या बोल रहे हैं। नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस इन द सेम रैंक, the same pension will apply whether it is before or after. That is the accepted definition by Koshiyari committee and accepted by 2 parliaments and given strictures by Supreme Court. इसमें कोई शक नहीं है। मैं भी वही कह रहा हूं, कोशियारी कमेटी ने उसको एक्सेप्ट किया था, जो भी कांग्रेस की सरकार ने लागू नहीं किया, किसी ने लागू नहीं किया। 26 अप्रैल को ये तैयार हो गया। आप कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं, मैं आपका सम्मान कर सकता हूं, पर ये शब्द मत कहिए कि गुमराह कर रहे हैं। आप गुमराह कर रहे हैं क्योंकि ये पेचीदा मामले नहीं है। एक साल कुछ नहीं आप फिर पैरामिलिट्री फोर्स वाली बात ला रहे हैं, ये गलत बात है। ये सरकार उसी पे काम कर रही है। सर आई एम सॉरी, यू आर मिस इन्फॉर्म्ड, प्लीज गेट योर फैक्ट्स राइट। दीपक जी नहीं सर, आप मिस इन्फॉर्म हैं। अगर आपको ये लगता है कि सरकार इस पे काम नहीं कर रही तो आप आई एम अफेक्टेड पार्टी, यू आर नॉट। आई एम द अफेक्टेड पार्टी। आप तो अपनी इमोल्यूमेंट नहीं सर, आप उतना ही प्यार करता हूं जवानों से। आप 3 मिनट में आप डबल कर लेते हो। हमारे लिए आपके पास टाइम नहीं है, आज नहीं है। सर एक चीज है, 18 मार्च 2015 को, 22 अप्रैल 2015 को हम लोग रक्षा मंत्री जी के ऑफिस में मिले, आधे घंटे बड़े अच्छे सौहार्द से बातें हुई और उन्होंने कहा कि मॉडलिटीज आर कंप्लीटेड, homework as on today is completed. We have made already all the tables. Where are the tables? It has not been shown to us. Where are the modalities? क्या modalities है आपको करने में दिक्कत आ रही? We are ready to help again to you. परंतु आप ये कहिए, रक्षा मंत्री ने हमें आश्वासन दिया था कि हम इस महीने इंप्लीमेंट कर देंगे, अप्रैल में इंप्लीमेंट कर देंगे ORP। अरे हमने वही मैसेज जो उन्होंने दिया था, वही मैसेज हमने अपने आदमियों को दे दिया। अब वही आदमी हमारे से आ रहे हैं। अब बताइए आप किसकी गलती है? ये हमारी गलती है या इनकी गलती है? कोई तो एक्सेप्ट करे कि कहां पर है, किसके सामने हम जाएं अपना दुखड़ा रोने के लिए। गोयल साहब, ये अप्रैल भी निकल गया, जून भी निकल गया और इसके बाद भी अभी तक कोई डिसीजन, कोई डेट नहीं दे रहे। गोयल साहब 31 मार्च, 30 अप्रैल, 3 मई, 8 मई, 13 मई, 26 मई, कितनी डेट देंगे आप? नहीं, और कुछ नहीं होता है। ये कोई कोर्ट का केस नहीं कि डेट पे डेट तारीख पे तारीख देते जाओ, फिल्मी कहानी बना दें। आप बात समझिए दीपक। सो साहब मैं 1 मिनट आपके पास आ रहा हूं। हाँ 1 मिनट आ रहा हूं। आप लोग विजय जी आप जवाब देना चाहेंगे? हाँ मैं जवाब देना चाहूंगा जी, प्लीज। मेरा ये कहना है जी, आप लोग कोई भी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम सब लोग आपका सम्मान करते हैं, पूरा देश आपका सम्मान करता है, पर मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूं कि इस देश का रक्षा मंत्री और इस देश का प्रधानमंत्री 1 रैंक 1 पेंशन के वायदे को पूरा नहीं करेगा। कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, आपको अंदर बैठ के नहीं मालूम है क्या कॉम्प्लिकेशन होती हैं। जैसा मैंने आपको बताया है कि 30 साल तक जो काम सरकार ने नहीं किया वो ये सरकार करने जा रही है। थोड़ा सा हमको धैर्य रखना है, थोड़ा सा हमको शब्दावली का चयन अच्छा करना है, क्योंकि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि हम लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, ये सरकार गुमराह कर रही है। हमें अपने प्रधानमंत्री पर पूरा विश्वास है और उन्होंने अनाउंसमेंट इसीलिए की क्योंकि वो करना चाहते थे, किंतु उसके बाद भी रुकावटें आ जाती हैं। इसीलिए उन्होंने तय किया कि 1 अप्रैल 2014 से
रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इन पेंशनों को लागू कर दिया जाएगा। जो भी हम अनाउंसमेंट जब करेंगे तो इनको लागू कर दिया जाएगा। और आप इसी टेलीविजन के ऊपर कुछ महीनों के अंदर आप डिबेट के ऊपर बैठे होंगे और आप कहेंगे गोयल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे जी। सर वही तो कुछ महीने चाहिए, वही कुछ महीने चाहिए। फर्स्ट अप्रैल 2014 आपके आने से पहले फैसला हो चुका। आप जो गोयल जी बात कर रहे हैं, मैं भी वही बात कर रहा हूँ। साजन मिश्रा, मैं आपको रोकूंगा, मुझे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद हम जाएंगे तो हम सीधे चलेंगे मेजर जनरल बख्शी के पास और सलमान सोजी के पास। ब्रेक के बाद सैनिकों का सब्र अब जवाब देने लगा है, क्योंकि वन रैंक वन पेंशन में हर कोई वादा तो करता है लेकिन इंप्लीमेंट कोई नहीं करता। इसी बात पर बड़ी बहस हो रही है और हम सीधे चलते हैं मेजर जनरल बख्शी जी के पास। बख्शी जी, आपको क्या लगता है, क्या नियत में कोई खोट है? नहीं, नियत में खोट कैसे, मैं नहीं मानता नियत में खोट है। मैं समझता हूं नौकरशाही इसमें अड़ंगे लगाती आ रही है। पिछले 30 साल से वही हो रहा है और आज हमारे जवान विचलित इसलिए हैं कि वो कहते हैं दूध का जला छाछ से डरता है। मैं खुद था वहां पे हाजिर जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने रेवाड़ी के अंदर जो पहली रैली हुई थी उसमें वायदा किया था कि वो वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा करेगी। मैं समझता हूं ये जरूर होगा, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि एक प्राइम मिनिस्टर अपनी क्रेडिबिलिटी लाइन पे लगाने दे केवल नौकरशाहों की वजह से। लेकिन नौकरशाही का इसमें बहुत ही टेढ़ा जो है वो मामला रहा है। वो देखिए, इसको परिप्रेक्ष्य में समझना बहुत अनिवार्य है। 1971 में आपकी सशस्त्र सेनाओं ने आपको एक शानदार जीत दी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, वहां पे 93,000 कैदी वहां पे हथियार डाले। 2 साल के बाद आपने हमारी जो पेंशन थी जवानों की, जो कि जब हमारे जेसीओ जवान 1973 में रिटायर होते थे 70% पेंशन उसको मिलती थी, आपने घटाकर 50% कर दी। क्यों साहब? हमने लड़ाई जीत के जो आपको दी, गलती करी क्या? यही तो जवान आपके पूछते हैं। और सबसे ज्यादा असर, प्लीज मिश्रा जी की तरफ देखिए, हमारे जवानों पे असर है भाई, जो कि 35 से 37 साल की उम्र में 93% हमारे जो सिपाही हैं वो बेचारे घर चले जाते हैं। आप सब 60 साल तक अपनी पूरी तनख्वाह पाते हैं, तो कहां से आप सिविलियन सर्विसेज को कंपेयर कर रहे हैं फौज के साथ? किस देश में ऐसा होता है? देखिए, आज से 2000 साल के पूर्व भी आचार्य चाणक्य ने अपने सम्राट चंद्रगुप्त को कहा था, राजन, तुम्हारा मौर्य साम्राज्य इसलिए है कि आपकी सेनाएं आपकी सीमाओं पर तैनात हैं। वह दिन मौर्य शासन काल के लिए बहुत दुखद दिन होगा जब उसके सिपाहियों को अपना हक मांगना पड़े। ये हक मांगा नहीं जाता, ये हक अपने आप दिया जाता है। ये बड़े दुख की बात है, बहुत क्लेश की बात है कि 30 साल लग गए हैं इस प्रक्रिया को, और हम कहते हैं प्लीज एंड इट। हम जानते हैं कि आपने कहा आप देंगे, इफ यू वांट टू गिव इट विद ग्रेस, गिव इट विद ग्रेस। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। नौकरशाही इसको खींच रही है, इसका ईंट का पहाड़ बनाए जा रही है और ये जो है बेफालतू डिले कर रही है। 30 साल क्यों लगते हैं इस चीज को? सलमान सोर साहब नहीं है। सलमान सोर साहब, यहां मैं आपको लाना चाहूंगा। यहां पर बड़ा सवाल, छोटी रकम, यहां पर बड़ा सवाल यह, आपको क्या लगता है सरकार कितनी जल्दी इस मामले को निपटा लेगी? नहीं, मुझे लगता है सरकार को घसीट को लेके हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, 2 बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जरा गौर से सुनिए। जो मोदी जी के सपोर्टर हैं वो हमेशा कहते हैं जब अगर कुछ हुआ, म्यांमार में एक स्ट्राइक हुआ तो आपने फौजियों को नहीं बोला कि अच्छा काम किया, आपने कहा 56 इंच रॉक्स, यानी कि मोदी जी ने काम किया भाई म्यांमार में, फौजियों को नहीं, उनको नहीं सराहा आपने। ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, और ये तो अफसरों ने किया, मोदी जी का क्या कसूर, वो तो ऐसे मासूम है, उन्होंने तो कुछ नहीं किया, ये सारे अफसर लोग उनको गुमराह कर रहे हैं, अफसर लोग उनको काम नहीं करने दे, उस वक्त 56 इंच जो है वो 26 इंच बन जाता है। दूसरी बात, जो गोयल साहब ने कहा
कि 30 साल तक धोखा दिया गवर्नमेंटों ने। मैं इनसे कहता हूं, आपने खुद कहा आप वाजपेयी जी के साथ मिनिस्टर थे, आप 6 साल मिनिस्टर थे। मैंने उससे पहले आपको कहा कि नरसिम्हा राव जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। 1989 के बाद नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर रहे कांग्रेस की तरफ से, मनमोहन सिंह जी रहे कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर। आखिरकार कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट कर दिया OROP का, लेकिन क्योंकि इन सालों में नहीं हुआ तो मुझे अफसोस है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मैं गोयल साहब से पूछता हूं, आप तो खुद मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी के टाइम में 72 महीनों तक आप थे, आपने नहीं किया, क्या आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए? अब आप किस मुंह से कहते हैं कि आप कर देंगे, भरोसा कीजिए, कम से कम डेट दे दीजिए। आप क्यों कहते हैं कि भाई हमारे जो सर्विसमैन है वो डेट दे? विजय जी एक लाइन में मेरा समय ऊपर हो चुका है। विजय जी एक लाइन में। माफ कीजिए सलमान माफ कीजिए कि आज आप माफ कीजिए, आपका नैतिक अधिकार सबसे कम है इस विषय पे बोलने का। मेजर जनरल बख्शी जी विजय जी से जवाब दे दो। आप तो सब अफसरशाही पे कह रहे हैं, से आज कह रहे जनरल हैं साहब, आप तो सब अफसरशाही पे कह रहे हैं, तो फिर कांग्रेस पार्टी का क्या कसूर है? आप किस मोदी मुंह जी से के कह रहे टाइम में हैं? अफसरशाही और तो 30 साल आपने क्या किया? ये डुप्लिसिटी मैंने आपको बहुत जगह देख लिया है। आप मोदी जी के सपोर्टर होंगे, लेकिन आपको सर्विस पर्सनल का सपोर्टर बनना पड़ेगा, आपको न्यूट्रल रहना पड़ेगा। और जो आपको कोई मालूम नहीं जनरल साहब, नहीं आप नहीं कहिए। आप कहते हैं मोदी जी के टाइम में ब्यूरोक्रेसी का कसूर है और कांग्रेस के टाइम में ब्यूरोक्रेसी का कसूर नहीं है। चलिए मैं अब किसी से जवाब देने की हालत में नहीं हूं, अपना समय यही खत्म हो गया है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे जांबाज जवानों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन लागू हो। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।